MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट find the quadratic polynomial whose zeros are 2/3 and -1/4। देखो बेटा, यहाँ पे हमें क्या ढूंढनी है? फाइंड quadratic polynomial whose zeros, उसके zeros दिए हैं हमें 2/3 and -1/4। ओके, मुझे सब सुनो, क्या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं? बना सकते हैं। उसको बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। अब सुनो ध्यान सुनो, हमारे बुक में जो क्वेश्चन है वहां पे हमको अल्फा प्लस बीटा दिया होता है और अल्फा इंटू बीटा दिया होता है, हम सीधी वैल्यू पुट करते हैं। इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अलग दिया है, बीटा अलग दिया है। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहीं भी वर्ड यूज नहीं किया कि द फॉलोइंग नंबर्स आर सम एंड प्रोडक्ट। कैसा कोई वर्ड एक भी नहीं है क्वेश्चन में। इसका मतलब ये सिर्फ अल्फा है और ये सिर्फ बीटा, तो आपको प्लस भी आपको करना पड़ेगा। ये सिर्फ अल्फा है और सिर्फ बीटा है। तो पहले मैं अल्फा प्लस बीटा करूंगा। अल्फा कितना है? 2/3। बीटा कितना है? -1/4। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3 3 4 जा 12। आंसर आया 5/12 आ गया। अब करो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है? 2/3 इंटू बीटा कितना है? -1/4। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 1 जा 1 2 3 जा 6 आ गया। अब इसको पुट करो इस इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5/12 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1/6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दे सही से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/12 एक्स प्लस, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्लस इंटू माइनस, माइनस 1/6 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे अभी, तो एलसीएम आएगा 12 12 12 12 जा, ये 1 है यहाँ पे, ये 12 1 जा 6 2 जा 12 12 एक्स स्क्वायर माइनस 5 1 जा 5x 1 2 जा 2 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बनेगा, मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और लास्ट में लगा देंगे k। क्या लगा देंगे? ऐसे इसको k में लिख देंगे, कोई दिक्कत है? और लिखेंगे k एलिमेंट ऑफ r एंड k नॉट इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। इसका ये आंसर आया था। सर उधर तो हमने वो वाला कहाँ तक? यहाँ तक, फिर आगे नहीं आया। एलसीएम दिक्कत है एलसीएम में। सर हाँ, उधर अल्फा और बीटा में तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे वाला मल्टीप्लाई किया। सर किसने? हम दोनों ने वैसा, हमने नहीं यहाँ पे हाँ। बेटा ये मल्टीप्लाई है, इसमें क्रॉस नहीं होता है, सिर्फ प्लस माइनस में क्रॉस होता है। ये मल्टीप्लाई में क्या होता है? काट दो, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से मल्टीप्लाई। अपना बेसिक चलाएंगे ना, अपन तुम्हें सिखाऊंगा ये। सर हम दोनों ने तो वही किया था, इसलिए वापस। ठीक है हाँ भाई। और आप क्या से, आपके कहाँ तक बेटा ये आया था? इसके बाद में नहीं आया था? ठीक, मतलब एलसीएम में दिक्कत आ रही है। ठीक है, और तेरे ये आंसर ही नहीं आया था? कहाँ तक आया था? बी वाला किया है। क्यों? कहाँ पे? अरे तेरे कहाँ तक आया था आंसर? ये फिर ये वो आपके -5 की जगह 30 क्यों? 6 into 5 कर दिया। तो तूने इनको क्रॉस मत कर दिया। नहीं बेटा, 3 लोग हैं तब क्रॉस मत करो, तो बेटर है कि आप एलसीएम ले लो सबका। तुम्हें आता है एलसीएम पक्का? तो एलसीएम लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 में किया करो, जब 2 हो ना ऐसे इस तरीके के, तो तब किया करो। समझ गया? तेरा ऐसा भी नहीं है, पूरा गया।
बाद में सर ये मिस्टेक ना हो। तो सीधा 12 कैसे आया? तो अगर नहीं आया तो बेटा ध्यान रखना, ठीक है? ऐसे करते हैं, समझ गया? ओके, ये नेत्रा बेटा समझ में आ गया? अच्छा बेटा, अब देखो बेटा क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशन। क्या करना है? वेरीफाई द करते वेरीफाई। ये हो गया भाई सबके? हाँ सर, हो गया सर। मैं चौधरी को पूछा ये वेरीफाई वाला, तो वो कहती है कि बस इतना ही करना है, उसके आगे नहीं नहीं, इन्होंने बोला कि क्वाड्रेटिक ढूंढो, फिर लिखा भी वेरीफाई करो। देखो बेटा, वेरीफाई कैसे करते हैं? एक बार सच में प्लस करते हैं, प्लस करने पे कितना आंसर आएगा? 5/12। एक बार क्या लगाते हैं? फॉर्मूला क्या था? -b/a माइनस b कितना है बेटा? चेक करो, -5 और a कितना है? 12। अरे हाँ के ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5/12 वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है? c/a। c कितना है यहाँ पे? -2 और a कितना है यहाँ पे? 12। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो -1/6 वेरीफाई हो गया। सच में भी वही आ रहा है और फॉर्मूले से भी वही आ रहा है, वेरीफाई भी हो गया। सर एक नहीं आया। ठीक है, मिटा दो। हाँ कहाँ से नहीं हुआ ये? क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है कि इसके फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई करना है। तो पहले तो जीरो ढूंढने हैं। अब बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो ढूंढने का कितने मेथड है? 3। उसमें से हमने कौन सीखा है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो हम लगाएंगे यहाँ पे। मिटा दो ये। सर अगर हम अच्छा मेरी बात सुनो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपनी पकड़ बनानी है, ध्यान रखना। और भी मेथड है अभी, ठीक है? मना नहीं कर रहा। थोड़ी फॉर्मूला नहीं आता? अच्छा 3 मेथड सिखाइए तो सर हम एग्जाम में सर वो कॉमन जैसे वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली कर सकते हैं। सर सर दोनों में एक ही आंसर आएगा। सब में एक ही आंसर है, कोई किसी में सर मैंने किया था तो आंसर आ गया। ओके सब सुनो, इसमें a कितना होगा? 5, b कितना होगा? 10, c कितना होगा? 0। कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं। अब लगा दो फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ। अच्छा माइनस और b कितना है? 10 प्लस माइनस b कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 5 इंटू सी कितना है? 0 डिवाइड बाय 2 इंटू ए कितना है? 5। अब पता है बहुत से बच्चे कैसे करते हैं, सुनना गलती दिखना। -10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस, सर 4 तो काउंट होता नहीं है, 0 काउंट होता नहीं है, हटा दो। 4 5 20। अरे ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सब 0 हो जाएगा। अरे हाँ के ना, सब 0। सो 0, ये तो पूरा 0 हो गया, करना ही नहीं चेक भाई। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई से 0 ही आता है। चलिए वो 10 करोड़ क्यों नहीं है? ये तो 0 हो गया। 2 5 जा 10, सो -10 प्लस माइनस 100 माइनस 0 100 डिवाइड बाय 10। अब एक बार 100 का क्या बार आएगा? 10 और ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा के लिए एक बार ले लेंगे प्लस और ये वाला 10, और बीटा के लिए ले लेंगे माइनस और 10। अच्छा उल्टे पुल्टे साइन माइनस होंगे, 0 आ जाएगा। 0/10, इसको वैसे 10 लिखते हैं। ये 0 है बेटा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो, कुछ भी डिवाइड हो, 0।
बीटा, ये हो गया साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे 10 और 10 20, -2 साइन माइनस का आएगा -2 नीचे 10 कट गया -2, तो अल्फा आ गया 0, बीटा आ गया -2। अब करना है वेरीफाई, क्या करना है वेरीफाई कैसे करते हैं, सर इतना करे और वेरीफाई ना करे तो मार्क्स करने पड़ेगा, आधा मार्क्स ही मिलेगा, हाँ 3 मार्क का है तो 1.5 मार्क मिलेगा, वेरीफाई का 1.5 मार्क होता है, ओ 1.5 मार्क इसका 1.5 मार्क वेरीफाई का, दो पार्ट है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, आंसर कितना है -2, कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, माइनस बी कितना है 10, ए कितना है 5, 5 टू गया तो -2, हो गया वेरीफाई, सच में भी आ रहा है फॉर्मूले से भी वही आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है 2, फिर -2, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो आंसर 0 ही आता है। अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है 0, a कितना है 5, कुछ भी डिवाइड हो 0 से आंसर कितना आता है 0, वेरीफाई। क्लियर, किसका सही हुआ था ये वेरीफाई नहीं सर वेरीफाई नहीं ये सही आए थे, वेरीफाई करना है बेटा सर मुझे अपने, और किए ही नहीं अपने को अपने, वेरीफाई क्यों नहीं करना है ऐसा लिखा था बेटा मैंने क्वेश्चन में, ध्यान रखो मैं लिखा है ना क्वेश्चन में। अब आप जब भी कोई एक नया क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आज पता है मैंने कुछ नए क्वेश्चन भेजा अजीब से, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो डरने का नहीं, कुछ नया सीखते हैं अपन इससे, जरा समझे कि नहीं समझे। हाँ सर ये मिटा दूं, नेत्रा बेटा समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ओके। नेत्रा क्या सही हुआ था ये क्वेश्चन, ओके गुड। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are, क्या बोला है, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस दिए हैं 2, -3 और 4, क्या दिए हैं 0। अरे भैया क्यूबिक के कितने रूट, 3, एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा, एक को बोलते हैं गामा। अब अगर हमको क्यूबिक के अल्फा बीटा गामा मालूम है तो क्या हम वो क्यूबिक इक्वेशन बना सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ। कोई उसका फॉर्मूला मुझे कृतिक बताएगा, कृतिक बताएगा, लिखा हुआ है कौन सा फॉर्मूला बता, हाँ ठीक है चलो गुड। तो फॉर्मूला क्या बेटा, वो फॉर्मूला है k फिर ब्रैकेट में x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0 और क्लोज, यही है, ये फॉर्मूला है। कोई मिस्टेक है साइन की इसमें, अरे पक्का नहीं है, पक्का पक्का सही है फॉर्मूला 100%। अब मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे बस इनकी वैल्यू को ढूंढ के यहाँ पे पुट करना है, हमको अल्फा बीटा गामा दिए हुए हैं, ठीक है। अल्फा क्या है, तो पहले मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है -3, गामा कितना है +4, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर साइन उल्टे पुल्टे माइनस होंगे, 3 में 2 गया 1 बचा, बड़ा है तो माइनस और +4 का +4, उल्टे पुल्टे सारे माइनस होंगे, 3 बड़ा है तो प्लस, इसका आंसर +3 आया। अब अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा, अल्फा कितना है बेटा 2 इंटू बीटा कितना है -3 प्लस बीटा कितना है -3, गामा कितना है 4 प्लस अल्फा कितना है 2 और गामा कितना है 4। अब बेटा सबसे पहले साइन का ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में साइन का ध्यान देना, प्लस इंटू माइनस, -2 3 जा 6, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस है कोई साइन नहीं मतलब प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ये क्या 3 लोग हैं, 3 साइन है 1 2 और 3, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 4 जा 12, सब प्लस ही है तो पूरा प्लस ही आंसर आएगा, 2 4 जा 8, साइन सेम सेम है, ऐड करेंगे
तो 18 बड़ा है तो माइनस और प्लस 8, उल्टे पुल्टे साइन है, माइनस करेंगे 10 आएगा, बड़ा है तो माइनस। अब अल्फा बीटा और गामा चाहिए। अल्फा कितना है बेटा 2, बीटा कितना है -3, गामा कितना है 4। पहले साइन प्लस, कोई साइन नहीं मतलब प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस, साइन हो गया। 2 3 जा 6, 6 4 जा 20, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। ओके, अब बस रिपोर्ट कर दो। तो इसको बेटा क्या रिपोर्ट करना है, के ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना आया है 3 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसका आंसर कितना आया है -10, ये वैल्यू -10 है और ये x, माइनस अल्फा बीटा गामा वो कितना है -24 इज इक्वल टू 0, के एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस -10x माइनस इंटू माइनस प्लस 24 इज इक्वल टू 0, के रियल नंबर और के नॉट इक्वल टू 0। ये किसका था आंसर? तो मेरा वो माइनस में ड्रॉप। क्या है ठीक है। सही तो है। -10, तूने इसकी जगह -20 पुट कर दिया, समझी, और तूने इसकी वैल्यू वहां पुट कर दी, उल्टा पुल्टा कर दिया, ये बना। हाँ, किसके सही नहीं हुआ था? और हाँ, क्या भटका गड़बड़ी करे, मालूम पड़ गया अपने, इन दोनों को बताया था, इन दोनों में कहाँ आया था गलत? हाँ तो बेटा ऐड हो गया, साइन सेम से साइन बड़े का आता है ना, बाद में साइन सेम से मैं ऐड कर लिया, फिर बड़ा कौन है दोनों में से 12, तो बड़े का साइन आएगा, ये रूल ध्यान रखना है। और यहाँ पे तेरे यहाँ पे क्या शुरू है, यहाँ भी वही हुआ, उल्टे पुल्टे साइन है, माइनस हुए, फिर बड़ा कौन है 3, तो साइन माइनस का आएगा, फिर प्लस, समझा, ये रूल ध्यान रखना, हमेशा साइन बड़े का आता है, साइन किसका आता है बड़े का आता है, तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं किसका आता है बड़े, क्लियर है? हाँ भाई, और तेरा कोई क्यों कर दो, समझ में नहीं आया था। देवांगी का सही है, नेत्र तेरा बेटा ठीक नहीं, हाँ बोल नेत्रा। दो है, हाँ एक मिनट बच्चों, हाँ नेत्रा बोल, क्या बोल रही है बेटा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलना क्या, तो फिर नहीं चाहिए बेटा, तू कैसे भी कर, आंसर का प्लस 3 आना चाहिए, ठीक है, तेरा आंसर +3 आ रहा है ना, बस ठीक है।
ना हो एक सेंटेंस a plus b whole square अब सुनो, थ्री क्वेश्चन मेरे को भी नहीं आया देखो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ठीक है। इतना पता है If alpha and beta are the zeros of the polynomial, देखो अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, मतलब ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला सेटिस्फाइंग रिलेशन, मतलब ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये गिवन है इक्वेशन और ये गिवन है। बोला कि फिर के कितना होगा वो ढूंढ, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन समझे नहीं समझे? ये और ये गिवन है और ये के की वैल्यू को ढूंढना है। अब आप में से बहुत बच्चे सोचेंगे सर पहले इसका क्या ढूंढ लेते हैं अल्फा, फिर क्या ढूंढ लेते हैं बीटा। नहीं ढूंढ पाओगे। इसका सी कितना है बताओ? के की वैल्यू भी नहीं है कोई। आप जब बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो बी कितना है बेटा 5, स्क्वायर का 25, 4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है के। अब क्या के की वैल्यू ही नहीं है कोई, कैसे करोगे सॉल्व इसको? नहीं होगा सॉल्व, ये फंस जाओगे यहाँ पे आप। तो 25 4 2 जा 8 फिर के, इसका सॉल्व होगा ही नहीं, वो आप फंस जाओगे अंदर। यहाँ पे आपको अल्फा बीटा निकाल सकते नहीं है। अब यहाँ पे एक जुगाड़ होगा, और अगेन देखो मैं आपको आज एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, वो कैसे आया पहले वो दिख लो, फिर आपको याद रखना हमेशा के लिए, तो आपका कैलकुलेशन स्पीड अप हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक लिखाऊंगा फॉर्मूला, वो आपको याद रखना है, इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड अप हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है तो सुन, कैसे आया वो सुन लो। मैंने कल भी करवाया था, पर कल आपको मैंने क्या बोला था कि रटना नहीं है वो फॉर्मूला, ओके? तो कल मैंने आपको एक बार वो लिख के दिखाया था, आज वापस से दिखा रहा था कि माइंड में फिट हो जाए। ये ऐसा फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है? कैसे देखो मुझे बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्या होता है होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी होता है कि नहीं होता है? अरे होता है, ओके। अब ये प्लस क्या बन जाएगा इधर आके? माइनस। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस क्या बन जाएगा? ये प्लस इतना इतना क्या बन जाएगा इधर आके? -2 अल्फा बीटा, और इधर क्या बच जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख दो, ये लिख के फिर ये लिख दो। क्या रखना कि जब भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए ना, आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से होता है, प्लस बन गया माइनस इधर रखे, ये लिखो। सब क्या हो गया? अच्छा चल देवांगी, मेरे बता बेटा, क्या फायदा है कि हम इसको अगर ये लिखे तो फायदा क्या होता है? कोई नहीं बताएगा। देवांगी, देवांगी क्यों हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, क्या फायदा इसमें, क्या फायदा है? ऑब्जर्व कर। सर वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया फॉर्मूला में लगा। तो क्यों हम ये क्यों, हम उसको ये क्यों लिखेंगे? हमें क्या जरूरत है इसकी, उसमें क्या दिक्कत है? सही बात है ना भाई, बीटा चुपचाप तो बैठा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर लेकिन हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 24। हाँ वो सब ठीक है, मैंने अल्फा इंटू बीटा को नहीं छेड़ा। देख मैंने ऐसा नहीं कहा कि इसका फॉर्मूला याद कर लो, मैंने इसका फॉर्मूला याद रखने बात की। ये कैसे आया, मालूम पड़ गया ना क्यों? हाँ हाँ ध्वनि बता। सर क्योंकि हमको ना अल्फा बीटा की वैल्यू 21/4 दी हुई है। अल्फा बीटा की वैल्यू होने ही हुई है, ये पूरे के कैलकुलेट करते हैं। पूरे की दी हुई है। हाँ तो सर हमें ना उसकी तो पता है किसकी? अल्फा इनटू मतलब वो पूरे की वैल्यू 21/4। इसकी पूरी वैल्यू 24 है। हाँ 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 फिर
तो सर हमें ये फॉर्मूले में कोई तो दिया हुआ है सर। नहीं सर नहीं नहीं नहीं, सर सर अभी भी क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी चाहिए थोड़ी सी मुझे। हाँ बिहुला। सर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की ये वैल्यू दी है। हाँ तो सर अभी है ना सर अल्फा प्लस बीटा जो होल स्क्वायर है तो उसको इस साइड लाओ और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो उस साइड लाओ तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू कर सकते हैं? नहीं नहीं, सर 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 ऐसा कुछ नहीं। सर बड़ा मस्त बोलो और क्लैरिटी और थोड़ी सी। सर, मस्त मस्त। हाँ पूर्व भाई को क्वेश्चन ये बेटा कि आंसर दे दो। हम इसकी देखो, मैंने क्या बोला कि इसका फॉर्मूला ये याद कर लो, ऐसा बोला क्या मैंने इसको छेड़ा कभी? नहीं, क्यों? सर क्योंकि सर उसकी जगह ये रखेगा और उसको प्लस करेंगे ना। सर 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 डिटेल में सभी सब सर अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए का स्क्वायर बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला कोई है क्या? तो क्या याद करो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। देखो मैं अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल सकता हूँ बी और ए से, और मैं अल्फा इंटू बीटा यहाँ से निकाल सकता हूँ। पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या मैं कोई ऐसा फॉर्मूला लिखवा है? नहीं, मेरे पास में इसका फॉर्मूला नहीं है, पर मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला है और अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं सबको ऐसा बना दूं, या तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो? यस सर। अब है क्लियरिटी? अब हाँ देखो, सर। सबसे पहले हम यहाँ निकाल, देखो इस इक्वेशन में मेरा a क्या हो जाएगा 2, b क्या हो जाएगा 5 और c क्या हो जाएगा मेरा k। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा माइनस b कितना है 5 और a कितना है 2। आ गया अल्फा इंटू बीटा वो है c कितना है k और a कितना है बेटा मेरा 2। ये दोनों आ गए? आ गया। अब देखो बच्चे, मुझे ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, यहाँ से देखो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ? ये करो पुट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी जगह मैंने इतना इतना पुट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस और ये अल्फा बीटा इज इक्वल 21/4। कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो, फटाफट 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 बोलो। कोई दिक्कत? पक्का पक्का? ये दिया हुआ है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, देख ये था ना, यहाँ पे तो ये था, मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, और ये प्लस अल्फा बीटा ऐसे कैसे आ गया? तो 21/4 तो दिया हुआ है। यस और नो? अच्छा ये फायदा देखो अभी, अब मेरा अल्फा स्क्वायर ये तो गया, अब मेरे पास क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा, मुझे उसकी वैल्यू मालूम है -5/2 उसका दिया हुआ है, ये गिवन है, ये गिवन है, और ये के निकालना, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ऐसा है। ये प्रूव नहीं करना, गिवन है क्वेश्चन में। ये -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा? k/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा अगेन कितना है? k/2 21/4। ये 2 से 2 कट गया। अच्छा माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस के, ये 2 कट गया ना, प्लस हाँ k/2 21/4। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेटा अब यहाँ पे क्या ले लेंगे? एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम आएगा 4 1 जा 1 4 जा 2 2 जा 25 1 जा 25 माइनस k इंटू 4 4k प्लस 2 इंटू k 2k इज इक्वल टू 21/4। यहाँ तक क्लियर है? डन। डिवाइड क्या बनेगा? मल्टीप्लाई। डिवाइड क्या बनेगा? मल्टीप्लाई। अच्छा आप बोलो सर यहाँ पे तो ये डिवाइड है, अब क्यों नहीं भेजा? बेटा ये सबके नीचे नहीं है, जब कोई सबके नीचे होता है ना तब उधर भेज सकते हैं आप। अगर अभी सर ये 2 डिवाइड है मल्टीप्लाई कर दो, गलत, मैथमेटिकली वो स्टेप रॉन्ग। सबके नीचे होना चाहिए वो डिवाइड, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा अब ये डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, तो बचेगा 25 माइनस 4k प्लस 2k इज इक्वल टू 21/4। तो ऑलरेडी है, ये डिवाइड का 4 मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया। अच्छा देखो 25
-4 + 2 लाइक टर्म्स है, साइंस उल्टे पुल्टे हैं, माइनस होंगे। 4 में 2 गया, 2 बचा, बड़ा है तो माइनस k का k, और ये 21, ये माइनस क्या बनेगा जाके प्लस, और ये प्लस क्या बनेगा जाके माइनस। तो 25 इधर है ही है, प्लस बना माइनस, माइनस बना प्लस, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 4 इज इक्वल टू 2k, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू k, काट दो, कितना आंसर आ गया 2 इज इक्वल टू k। किसका आंसर आया ये? गुड, बढ़िया पिंटू। और किसी का नहीं है, कोई बात नहीं, चलो आ गया समझ में, डन। इतना भी हार्ड नहीं है, देखो वैसे वैल्यू पुट करनी है। नेत्रा क्लियर? कौन सा? ये वाला? कौन सा ये? यहाँ पे ये, अरे बेटा यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, देख बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला ये लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है? देख बेटा मैंने कुछ नहीं किया, अल्फा यहाँ पे क्या है, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, देख प्लस अल्फा बीटा इक्वल 21/4, मैंने इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया, और अल्फा स्क्वायर प्लस जो बीटा स्क्वायर है, मैंने उसका ये वैल्यू यहाँ पे पुट की है, देखिए समझ रही है? ये मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के, देख अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो तुझे ऐसे में ध्यान रखना कि तू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर सकती है। और ये वैल्यू कैसे आई है? ये वैल्यू इस फॉर्मूले से आई है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, समझी? और कोई डाउट है बेटा तुझे? हाँ तो लास्ट क्वेश्चन में बता नहीं, बस यही दिया कि रूट की साइन वो करना क्या है? ट्रू फॉल्स पूछा है मतलब। तो फॉल्स है सर। फॉल्स अपोजिट, हाँ अपोजिट, देखने ये लिखा है पर हमारा बात, तो इसके बाद रुको जरा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस कुछ सॉल्व कर लेंगे। क्या कर रहे हैं? हाँ यार मतलब हाँ यार तो इसे दया कौन? हाँ ठीक है, पर ये वर्ड स्पेसिफिक किसी और से जुड़ा हुआ है ना, कितनी बार यूज करेगा? सर मैं कोई समझा नहीं तो हाँ मुझे मालूम है बेटा, तेरी मंशा क्या है? नहीं कोई और मीनिंग नहीं तो? नहीं है सर, ये मीनिंग तो ऐसा यहाँ बता रहा हूँ। सबके हो गया? सर मैं कर दूँ। तो ये फॉर्मूला अपने आगे नोट्स में लिख दो, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख दो, वो पता है अपन ने, अभी नोट्स लिखा है इसमें। हाँ वहां पर लिख दो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब से हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज करेंगे ऐसे, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। और आपको अगर बड़े कोई बड़े पता है एग्जाम्स होते हैं, जैसे आईआईटी हो गया, नीट हो गया, एग्जाम अगर आपको सीखना है, क्लियर करना, तो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर टाइम बहुत कम होता है, कैलकुलेशन स्पीड अप करनी पड़ती है। तो वहां पे अगर आप अल्फा प्लस बीटा से करने जाएंगे, सही तो आ जाएगा, पर टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। पूरा बड़े को सीख जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ये पहले समझ लो कैसे आया, फिर याद कर लो, ठीक है ना?
અલે એ એટલે હું કરી કે મોહબ્બતની આસુ મૂકો कितने पेज पड़ेगा ये बेटा हमें पॉलिनोमियल दिए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस कौन है, अल्फा और बीटा। ये बोला कि इसके जीरो जो है उसका साइन अपोजिट है। પ્લસ માઇનસ આઈ ओके सुनो 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 सुनो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अल्फा और बीटा, क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों कैसे आए प्लस, दोनों कैसे आए माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस। इसमें हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइन, क्या बोलते हैं, क्या साइन है, अपोजिट, एक प्लस एक माइनस। ये यही बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप इसके अल्फा बीटा निकालोगे तो उस अल्फा बीटा के जो जीरो आंसर आएंगे उसमें एक का होगा प्लस, एक का होगा माइनस। वो ये नहीं बोल रहा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस, वो इतना ही बोल रहा है कि किसी एक का होना चाहिए प्लस, एक का होना चाहिए माइनस। अब आपके यहाँ लड्डू फूटेंगे, इसे कोई बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इसका अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो बेटा दिक्कत है यहाँ पे बी क्या है, के है, कैसे निकालोगे वैल्यू, हाँ क्या ना, बी तो के है, तो अगर वैल्यू पुट भी कर दोगे तो आंसर नहीं आने वाला। इसके लिए आपको जज करना पड़ेगा ये वाली इक्वेशन, अल्फा बीटा मालूम है तो हम क्या बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटा बी तो मालूम ही नहीं है, के, अरे हाँ के ना, जब तक ये मालूम नहीं पड़ेगा तब तक क्या ये साइन मालूम पड़ेगा नहीं, यहाँ से हमें कोई आंसर मिलने वाला नहीं है, सब कुछ यहाँ से मिलेगा। देखो बेटा ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है ना, अरे ये छोड़ो, बिना एक्स वाला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस, और फॉर्मूले में क्या है यहाँ पे प्लस। अब मुझे बात बताओ, प्लस में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करके आंसर माइनस में आ जाए, माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इंटू बीटा कैसा आ रहा है आंसर, माइनस में आ रहा है। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर माइनस में कब आता है, जब एक प्लस और एक माइनस। यस और नो, मतलब उनके साइन कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों का साइन सेम हुआ तो प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, अगर दोनों साइन माइनस हुआ तभी आंसर आ जाएगा प्लस। यस और नो, पर हमें तो मालूम पड़ गया यहाँ पे देख के कि अच्छा ये प्लस है और यहाँ पे माइनस, इसका मतलब इनका आंसर कैसा आना चाहिए, माइनस में, तभी तो प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा, माइनस। इसका मतलब साइन कैसे होने चाहिए, उल्टे पुल्टे होने चाहिए, एक प्लस तो एक माइनस, मतलब साइन कैसा होगा, अपोजिट। बात समझ में आई, क्लियर है। तो क्या ये ट्रू है, ट्रू, सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है कि भैया साइन अपोजिट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यहाँ से देख के मालूम पड़ गया, जजमेंट करना। क्लियर, आज का होमवर्क खत्म। अब इसको स्टॉप कर दे।